नमस्कार। बड़ी खबर जम्मू से, जहां एक रईसजादे की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। रईसजादे की गुंडागर्दी और सनकी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। थार सवार रईसजादे ने अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से पहले तो स्कूटी सवार एक बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जैसे ही बुजुर्ग सड़क पर गिरे और संभलने की कोशिश की तो इस रईसजादे की गुंडागर्दी की हद देखिए कि उसने गाड़ी को रिवर्स किया और सरेआम बुजुर्ग को कुचलने की कोशिश की, जिसकी लाइव तस्वीरें यहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। थार की टक्कर से बुजुर्ग घसीटते हुए दूर जा गिरा। इतने से भी इस सनकी लड़के का मन नहीं भरा तो अपनी थार से नीचे उतरता है और सड़क पर गिरे घायल बुजुर्ग से बहस करता है, उन्हें धमकाता है, सरेआम अपनी गुंडागर्दी का रोब दिखाता है, लोगों से बहस करता है और फिर वहां से बड़ी ही आसानी से फरार हो जाता है। यह पूरी घटना रविवार की है। 27 जुलाई के दोपहर करीब 1:30 बजे की है। गांधीनगर से ग्रीन बेल्ट पार्क की सड़क पर यह हादसा हुआ। घटना के बाद राहगीरों ने घायल बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 281 यानी लापरवाही से ड्राइविंग, 109 हत्या की कोशिश और 125A मानव जीवन को खतरे में डालने के तहत एफआईआर दर्ज की है और वाहन जब्त कर लिया है। आरोपी का नाम मनन आनंद है, जो अभी भी फरार है। उसे ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। मामला दर्ज करके थार मालिक और मनन के पिता राजेंद्र आनंद को हिरासत में लिया गया है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार वाले ये सवाल पूछ रहे हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी कब होगी। क्या पुलिस किसी और हादसे का इंतजार कर रही है? क्योंकि वीडियो में यह साफ नजर आ रहा है कि आरोपी ने जानबूझकर बुजुर्ग को कुचलने की कोशिश की। लड़का सनकी है। तो तस्वीर आप देखिए, और ये तस्वीर सीसीटीवी में भी एक तरह से फुटेज ये कैद हुई है। और उसके बाद आप देखिए किस तरह से बुजुर्ग को टक्कर मारता है। उसके बाद ये गाड़ी को फिर से रिवर्स करता है, यानी बैक गियर में लेता है और फिर से दोबारा टक्कर मारता है। ये तस्वीर आप देखिए, दोबारा से बुजुर्ग को कुचलने की कोशिश करता है। तो ये रईसजादा, ये सनकी लड़का अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि ये पूरा मामला, अब इस पर एफआईआर भी दर्ज हो चुका है और इस आरोपी के जो पिता हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मनन आनंद, जो दरअसल गाड़ी चला रहा था, जो आरोपी है, ये अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और बुजुर्ग के घर वाले यही सवाल कर रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग अस्पताल में हैं, जिनके साथ यह हादसा पेश आया है और अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है और उनके घर वाले अब यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर आरोपी की गिरफ्तारी कब होगी, आखिर गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हो रही है। दिल दहला देने वाली घटना जम्मू में सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जाए तो एक नौजवान अपनी गाड़ी से हिट करता है, पहले एक स्कूटी सवार को, उसके बाद जब वो हिट करने के बाद उसको वापस जो है आके हिट करता है, जिससे कि वो जो शख्स 65 साल का जो बुजुर्ग है वो इस वक्त आईसीयू में भर्ती है जीएमसी के। और आप देख सकते हैं यही वो गाड़ी है, थार गाड़ी है, जिससे कि उसने हिट किया। इसको पुलिस ने जो है वो जब्त कर लिया है। इस वक्त पुलिस के कब्जे में ये गाड़ी है और जो इस गाड़ी का ओनर है वो उस शख्स का, जिसका नाम मानक आनंद बताया जाता है, उसका पिता है और उसको भी डिटेन किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। ये जो वाकया पेश आया उसने कहीं ना कहीं दहला दिया है जम्मू के लोगों को, क्योंकि जिस तरह से नौजवान पीढ़ी इस वक्त अपना आपा खोती जा रही है और जिस तरह से देखा गया है इस वीडियो में भी, एक शख्स ने इसी गाड़ी के साथ उस शख्स को जो है हिट किया और वापस उसको हिट किया और उसके बाद भी उसका मन नहीं माना, गाड़ी से उतर के और उसने एक दफ़ा भी उस बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश नहीं की। और इसमें अब सख्त कार्रवाई जो है वो होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि बीएनएस के
के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इसमें पड़ेगा। आप नंबर देख सकते हैं गाड़ी का, तो यही गाड़ी है और ये वाकयात जो हैं वो चिंता पैदा करते हैं, क्योंकि जम्मू शहर में इस तरह के वाकयात का होना ये साफ दिखाता है कि नौजवानों में जो टॉलरेंस है वो ख़त्म होती जा रही है और ये एक चिंता का विषय है और इसमें पुलिस का मानना है कि इस दफ़ा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे पापा सामान देके घर वापस आ रहे थे, हमारा स्पेयर पार्ट का काम है, ठीक है। जैसे ही पापा अपनी रोड पे अपने ही लेन में आ रहे थे, किसी ने ओवरटेक किया सामने से। ओवरटेक के दौरान क्या हुआ है कि पापा हिट हुए हैं, पापा गिर गया नीचे। पापा स्कूटी उठाने के लिए जैसे उठ रहे हैं, वो बंदा जो हिट करके आगे गया था रिवर्स, ये नहीं कि मोड़ के लाया, रिवर्स वापिस लाया सर। और ये तो ऐसा शरेआम गुंडागर्दी हो रही है और गुंडों को नहीं पकड़ सकते तो किसको पकड़ोगे? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई? हमें कुछ नहीं पता कि पुलिस ने क्या किया। बस मुझे ये सुनने में आ रहा है कि मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ है और मेरे से सबकी बात हो गई है, मेरे से किसी की कोई बात नहीं हुई। अभी उनकी क्या कंडीशन है? पापा को ब्रेन हैमरेज है, पापा का स्कल फ्रैक्चर है, पापा अनकॉन्शियस है, पापा मुझे भी नहीं पहचान रहे हैं, पापा मेरी सिस्टर को नहीं पहचान रहे हैं। अगर किसी को नहीं यकीन आता, ये सारी सीटी स्कैन की रिपोर्ट है, सीटी स्कैन की सारी रिपोर्ट मेरे पास है, मेरी पूरी की पूरी फाइल मेरे पास पीडीएफ में है। अगर किसी को शक है कि हम कोई झूठ बोल रहे हैं या कुछ है, तो अब ये मेरे पास सारे सबूत हैं। बंदे का नाम मेरे पास है, बंदे की फोटो मेरे पास है, बंदे की पूरी वीडियो जो इंसिडेंट हुआ है वो सारा मेरे पास है। अभी नहीं पकड़ा गया तो कुछ नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं। कि एफआईआर रजिस्टर हो गई। जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चला, एफआईआर रजिस्टर हो गई। उसके बाद जो व्हीकल था उसको सीज़ कर लिया गया। उसके लिए जो एफर्ट्स हुई कि वहाँ के जितनी भी रिकॉर्डिंग्स थी, सीसीटीवी फुटेज थी, उसको उठा के और उसमें से जो व्हीकल ओनर की जो डिटेल्स हैं वो निकाल के उसको हमने सीज़ कर लिया है। एंड देन जो इसके ओनर हैं जिनके नाम पे ये व्हीकल रजिस्टर है, ही हैज़ आल्सो बीन डिटेन। लड़का जो उसको चला रहा था वो भी आइडेंटिफाई हो गया है। मनन आनंद उसका नाम है, वो नानक नगर का ही रहने वाला है और इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। तो कुछ एक मीडिया चैनल्स ने ये चीज़ सोशल मीडिया चैनल्स में चलाई गई कि जम्मू पुलिस क्या कर रही है। इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम वी हैव सीज्ड इट। एंड अब एक चीज़ और मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि जो कंटेंट ऑफ द फुटेज हैं उसको देख के उसको एनालाइज करके वी आर प्लानिंग टू इन्वोक अटेम्प्ट टू मर्डर वाली सेक्शन जो है बीएनएस की वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये हादसा जिस तरह से पेश आया, कई सवाल जाहिर सी बात है इस पर उठते हैं। जिस तरह की रैश ड्राइविंग है और उसके बाद जिस तरह की ये गुंडागर्दी हुई है, जिस तरह की शरारत कहा जाए, जानबूझकर जिस तरह से गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई है, इस पर कई तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इस वक्त हमारे साथ घायल बुजुर्ग की बेटी प्रियंका दत्ता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं जम्मू से। प्रियंका, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। प्रियंका, बहुत दुखद घटना है। सबसे पहले तो आपके जो पिताजी हैं उनकी कंडीशन क्या कुछ है और इस घटना को किस तरह से आप देखती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये बोलूँगी, कल परसों की बात है ये। मेरे पापा रोड से जा रहे थे स्कूटी पे, उसके बाद एक थार आती है, वो तो बिल्कुल सीधे जा रहे थे, एक थार आती है, ओवरटेक करते हैं वो थार वाले आपस में और मेरे पापा नीचे गिर जाते हैं। जब नीचे गिर जाते हैं उनको उठाने के अलावा वो दोबारा से आता है, बैक करता है और पापा को हिट करता है और पापा गिर जाते हैं। उसने दोबारा नहीं उठाया पापा को और मतलब अब्यूज स्टार्ट कर दिया, कुछ बोलना और बोल के तो चला गया। मतलब इज दिस द वे? मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी ये इंसानियत है? हम अगर गाड़ी चलाते हैं, अगर किसी को थोड़ा सा हिट कर देते हैं, हम वहां से उतर के हम तो जानवरों को भी उठा के वहां पे हॉस्पिटलों तक पहुंचाते हैं। तो ये तो हम तो इंसान है, तो इंसानियत के नाते थोड़ा सा तो तुम्हें होना चाहिए कि तुम कैसी औलाद हो, तुम्हारी कैसी पेरेंटिंग है, कैसे माँ बाप है तुम्हारे, जिन्होंने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि अगर तुम्हारा कोई बुजुर्ग गिर जाता है या कोई भी गिर जाता है तो आप उनको उठाओ। उठाने के बजाय तो बैक करके आते हो। ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। इसने जानबूझ के मेरे पापा को मारने की कोशिश की है और मेरे पापा अभी तक
वहां पे क्रिटिकल सिचुएशन में है, वो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अगर मेरे पापा को कुछ हो जाता है तो मुझे बताइए, अगर मेरे पापा को कुछ होता है तो हम जम्मू की यूथ, मुझे जो सब कल से मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, अगर पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती है तो मेरे को ब्राह्मण सभा, राजपूत सभा, महाजन सभा और मजाल सभा की कॉल्स आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस से कुछ नहीं होता तो हम जम्मू बंद करा देंगे, चक्का जाम कर देंगे। जल्दी से जल्दी मेरे पापा के जिसने भी इस पापा को ऐसे किया है उसको पकड़ो। पुलिस अभी तक क्या कर रही है? प्लीज इसमें आपसे यही बोलती हूँ कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जम्मू में और भी ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं। अगर मेरे पापा के साथ ऐसा हो सकता है तो आने वाले जो हमारे आगे वाली जनरेशन है उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। हमारे कितने कोई भी बुजुर्ग होगा उनके साथ ऐसा हो सकता है। जितने भी बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं, कल के इतने लोग डरे हुए हैं कि घर से बाहर जाने के लिए वो डर रहे हैं। जम्मू में ये चीजें होने लग पड़ी तो पुलिस कहाँ है, क्या कर रही है? अभी तक उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि अभी तक इस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जो लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा था, अभी तक उसकी गिरफ्तारी एक तरह से नहीं हुई। हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उसके पिता को भी एक तरह से पकड़ लिया गया है, लेकिन इस लड़के की गिरफ्तारी नहीं। पुलिस का क्या कुछ कहना है? आखिर गिरफ्तारी ना होने के पीछे वजह क्या बता रही है पुलिस? पुलिस ये बोल रही है कि हाँ वो लड़का भाग चुका है, वो लड़का उसके पेरेंट्स को पकड़ा है, पता नहीं क्या। मेरी पुलिस से कोई वो नहीं है। मुझे मेरे पापा को जिसने हिट किया है मुझे वो बंदा चाहिए। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, हाँ मीडिया ने बहुत साथ दिया हमारा, आज मीडिया की वजह से ही जो भी कुछ हुआ है वो, क्यों अदरवाइज जो अगर आपको चाहिए कि उसका प्रूफ क्या है, वो कहाँ रहता है, रेजिडेंशियल क्या है उसका नाम क्या है, वो हम सब कुछ हम निकलवा सकते हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वो कब तक छुपेगा, कब तक वो यहाँ पे ऐसा ही रहेगा? तो मैं तो चाहती हूं कि अगर पुलिस यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती है तो फिर हमें ये एक्शन लेना पड़ेगा। हमें जम्मू की यूथ से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक साथ, अगर आज या कल में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम एक साथ इकट्ठे होके, चाहे हमें जम्मू बंद कराना पड़ेगा, ये चीज आगे चलेगी। बिल्कुल, यानी प्रियंका आप चाहती हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से इस तरह की हरकतें ना हो। आगे इस तरह की गैर इंसानी जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह की यह हरकत इस आरोपी ने की है, इस तरह की यह हरकत दूसरों के साथ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी इनको क्या लगता है कि अगर पुलिस इसको पकड़ भी लेगी और 2-3 दिन ये 2-3 दिन का फिल्म तमाशा चलेगा, जैसे एज यूजुअल चलता रहा है, ठीक है। हमारे जम्मू में यही होता है, पैसा खिलाया जाता है और उसके बाद उस केस को खत्म किया जाता है। ये एंड तक चलेगा। हम इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम इसको आगे तक चलाएंगे, क्योंकि हम आज की यूथ हैं, हम आज की जनरेशन है। हम नहीं चाहते कि आने वाले कल हमारे बच्चों के साथ ये चीजें हों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं प्रियंका आपको इंसाफ मिलेगा, आपके घर वालों को इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से बुजुर्ग को पहले हादसा होता है और उसके बाद दोबारा से गाड़ी रिवर्स करके दोबारा से, और चलिए इसी पर इस वक्त हमारे साथ जम्मू के एसपी अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय शर्मा जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में आपका। अजय शर्मा जी, जम्मू में जो थार का हादसा हुआ है, जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, क्या कुछ अब तक इस पर कार्रवाई हुई है? देखिए, इसके अंदर जैसे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है पुलिस स्टेशन गांधीनगर के अंदर का अंतर्गत आता है, ये एरिया, यहाँ पे ये हादसा पेश आया जी। तो वहाँ पे इमीडिएटली FIR लॉन्च की गई SHO गांधीनगर द्वारा, और उनकी जो टीम है वो स्पॉट पे चली जाती है और आसपास के जितने भी CCTV फुटेज हैं उनको खंगाला गया। और इनफैक्ट जो भी ये मीडिया के ऊपर ट्रोल हो रहा है, जो चल रहा है, ये वीडियो भी पुलिस द्वारा ही रिलीज किया गया। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू पुलिस ऑलवेज स्टैंड्स फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ऑनर ऑफ द सिटीजन्स।
and we are there to protect life and सर ये तो सीधे सीधे गुंडागर्दी है जो जम्मू में खुलेआम हो रही है। आप देखिए किस तरह से पहले तो इस लड़के ने टक्कर मारी, उसके बाद दोबारा से ये गाड़ी रिवर्स करके, आपने सर ये पूरा फुटेज देखा होगा, इस फुटेज में आप देखिए, इसमें तो सीधे सीधे पूरा गुंडागर्दी एक तरह से दिख रही है। आखिर सर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? बड़ा सवाल यह है, बुजुर्ग की फैमिली भी यही पूछ रही है कि गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है। देखिए ऐसा है कि वी हैव सीज्ड द व्हीकल, वी हैव रिटेन्ड द ओनर ऑफ द कार ऑल्सो। ओनर ऑफ द कार वो लड़का नहीं है, ओनर ऑफ द कार उसके फादर है, एंड दैट बॉय इज absconding, बट वी हैव ऑलरेडी पुट द टीम्स, स्पेशल टीम्स टू नैब हिम, एंड बाय होपफुली आज तक वो हो जाएगा। एंड फर्दर इंफॉर्मेशन मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा, वी हैव इन्वोक्ड सेक्शन 109, जो आपने कहा कि रिवर्स करके वापस मारा गया, गुंडागर्दी दिखाई गई, तो अटेम्प्ट टू मर्डर जो है, वी हैव इन्वोक्ड दैट सेक्शन ऑल्सो। बिल्कुल अजय शर्मा जी हमारे साथ बुजुर्ग की बेटी प्रियंका दत्ता भी पहले से जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, हमारे साथ जम्मू के एसपी साहब अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ उनसे आप कहना चाहेंगी? हेलो सर। जी प्रियंका आप बोल सकती हैं। हेलो सर। सर मैं आपसे यही अपील करूंगी कि अभी तक वो क्यों नहीं पकड़ा गया? जब आपके पास सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हो, तो फिर अभी तक क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है वो? अजय शर्मा जी। जी मुझे आवाज में सुनाई नहीं दिया। प्रियंका ये सवाल कर रही कि जब सारे प्रूफ हैं, सब कुछ है, सीसीटीवी फुटेज है, तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? ये घायल बुजुर्ग की बेटी प्रियंका का सवाल है आपसे। है कि गिरफ्तारी ऐसा नहीं है दैट ही इज अवेलेबल, एज आई सेड ही इज absconding, इट्स ए लीगल प्रोसेस एंड ही विल बी कॉट। ऐसा कुछ ऐसे थोड़ा ही है कि वो कहीं पे चला जाएगा। वी हैव इन्वोक्ड द हैवीएस्ट ऑफ द सेक्शन, तो इट शुड नॉट बी लाइक कि अगर वो वहां पे है और अरेस्ट नहीं किया गया तो वो वाली बात अलग है, बट ही इज absconding एंड ही विल बी कॉट। सो जी प्रियंका आप कुछ पूछ रही थी सर से। JNK की पुलिस है सर, JNK की पुलिस है, इतना आप ऐसा क्यों रिस्पॉन्स कर रहे हो कि वो अभी तक हमें नहीं दिख रहा है या हमें नहीं पता लग रहा है? ये काम आपका है, हम लोगों का काम नहीं है। हमने जितना करना था अपने से, अपने प्रूफ देने थे, हमने वहां से सीसीटीवी कैमरा से आपको फुटेज निकलवा के दी है, आपको उसका सारी डिटेल्स दी है, इससे ज्यादा हम क्या करें? अजय शर्मा जी देखिए मैम, मुझे इनकी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, आप मेरी तरफ से उनको कन्वे कर दीजिए जी दैट इट इज ए लीगल प्रोसेस, एंड हमारा काम था जो वो भी हो गया और जो रिमेनिंग है ये भी हो जाएगा। उसके फादर डिटेन्ड है, मैंने जैसे कि आपको बताया, और व्हीकल इज सीज्ड। इट्स ए लीगल प्रोसेस, इट विल टेक सम टाइम, एंड सून एज, मतलब जैसे कि आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल हमने उन्होंने नंबर अपने स्विच ऑफ कर दिए थे, वो सारे जो हैं ट्रेसिंग पे लगा के द टीम्स आर ऑन, इट विल बी डन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। सर आप एक मैसेज इनको कन्वे कर दीजिए, अगर आपसे ये केस हैंडल नहीं होता, आपसे वो नहीं पकड़ा जाता है, तो आज का दिन या कल का दिन देखते हैं, नहीं तो हम आज पूरे जम्मू के जितने भी सभा हैं, मजाल सभा, जम्मू ये महाजन सभा, ये ब्राह्मण सभा और राजपूत सभा, इनके लोगों ने हमें ये बोल दिया हुआ है, और कुछ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने हमें बोल दिया हम आपके साथ हैं, हम जम्मू बंद करवा देंगे, हमें जितने दिन हमें ये जम्मू बंद करवाना पड़ेगा, इस चीज को हम देखिए नहीं करेंगे। प्रियंका, एसपी जम्मू अजय शर्मा ने ये यकीन दहानी कराई है, भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, और वो अपना, हालांकि उन्होंने फोन काट दिया और वो अब चले गए, हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, जो कसूरवार है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और सलाखों के पीछे होगा और सख्त कार्रवाई उसके साथ होगी। तो प्रियंका देखिए, आपकी आवाज तो उन्हें नहीं पहुंच रही थी, लेकिन हमने उनसे वो तमाम सवाल पूछे जो सवाल आप करना चाह रही थी एसपी जम्मू से, और उन्होंने ये प्रियंका भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द, और हो सकता है आज जो गुनहगार है उसकी गिरफ्तारी हो जाए। प्रियंका
चलिए आपको बता दें कि अब पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी और आरोपी मनन आनंद कब सलाखों के पीछे होगा। 2 दिन बाद भी आरोपी गिरफ्त में नहीं है। और प्रियंका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, घायल बुजुर्ग की बेटी हैं प्रियंका दत्ता। प्रियंका, अभी हमारे साथ जिस तरह से अजय शर्मा एसपी जम्मू जुड़े हुए थे, उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी और शायद आज जो गुनहगार है उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। प्रियंका, अगर पुलिस से नई कोशिश होती है, अगर पुलिस थोड़ा सा पता नहीं मुझे क्या सोच रही है, वो क्या कर रहे हैं अपने से, अगर वो जैसा भी कर रहे हैं ठीक है। अब मीडिया वालों ने हमारा बड़ा साथ दिया है, आज मीडिया की वजह से थोड़ा जो भी हो रहा है। अगर इन फ्यूचर जैसा भी है ये चीज निगलेक्ट नहीं होगी, ये आगे तक चलेगी। और अगर वो मनन सिंह जैसा मुझे वो चाहिए सामने, मुझे उसको ये पूछना है कि मेरे पापा ही क्यों, मेरे पापा की क्या गलती थी उसमें, तुझे मेरे पापा ही दिखे थे? अगर मेरे पापा की जगह कोई और किसी का भी फादर होता तो क्या तू ऐसे ही करता? चलिए प्रियंका, मुझे उसको सामने बैठ के ये पूछना है कि मेरे पापा की क्या गलती थी। ठीक है, तूने हिट किया, तू आगे चला गया, ठीक है, तूने रिवर्स डाला है और तू रिवर्स करके आया है, पापा को उठाने के बजाय तूने पापा को इतना कुछ बोला है, क्यों? क्या रीजन था उसका? मेरे पापा ने तेरे साथ ऐसा क्या किया था? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि गुंडागर्दी है और इस पर जम्मू पुलिस ने कहा है कि सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका दुख हम समझ सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। और जिस तरह से हमारे साथ जम्मू एसपी अजय शर्मा जुड़े हुए थे और उन्होंने भी ये भरोसा दिलाया कि बहुत जल्दी गुनहगार की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है और आखिर आरोपी मनन आनंद गिरफ्तार कब होगा, पुलिस के गिरफ्त में कब होगा, यह सवाल लगातार